नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी को कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं और किस तरह से भरने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भरे हुए प्रपत्र दिखाऊंगा, किस पार्ट में क्या लिखना है और कौन सा प्रपत्र आपको भरना आवश्यक है और कौन सा प्रपत्र आपको भरना आवश्यक नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रपत्र जो पीठासीन अधिकारी को भरना है, ये होता है आपका मॉक पोल दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं प्रमाणित करता हूं कि जिसने पालन करते हुए अपना पीठासीन अधिकारी नाम लिखेंगे, उसके बाद मतदान केंद्र क्रमांक लिखेंगे, जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसको लिख देंगे और किस दिनांक को आपका मतदान है वो आप लिख देंगे और आपने मॉक पोल किस टाइम किया। देखिए, मॉक पोल आपको 6:15 बजे करना है, क्योंकि 7 बजे से मतदान है तो 6:15 बजे आप इसमें लिख सकते हैं। इन्होंने 5:30 लिखा है तो आप 6:15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर CU की क्रम संख्या लिखेंगे, VU की क्रम संख्या लिखेंगे और वीवीपैट की क्रम संख्या लिखेंगे। और इसको आप वीवीपैट BU और CU पर लगे एड्रेस टैग में इस संख्या को देख सकते हैं, वहां से आप इनका मिलान कर लीजिए। उसके बाद अगला है नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए कुल वोट कितने हैं, 50 हैं, ये आप जरूर लिख दें। उसके बाद यानी सुनिश्चित किया गया कि सभी अभ्यर्थी नोटों का बटन दबाए दिए जाने पर LED लाइट जल रही है, तब बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही है, तो यहां पर हाँ लिख देंगे। उसके बाद मॉक पोल के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण और परिणाम आपको लिखना है। देखिए, क्रम संख्या ये आपको दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, मॉक पोल के दौरान कुल कितने वोट डले ये लिखेंगे, CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या लिखेंगे, गणना की गई प्रिंटेड स्लिप की संख्या, वीवीपैट की संख्या लिखेंगे और आगे डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम और प्रिंटेड पेपर स्लिप में एक दूसरे से मेल खाती है या हाँ या नहीं। तो इस तरह से आपको, जैसे आपको दिया गया है, तो इसमें 1 और 2 संख्या दी गई है, लेकिन इसमें लगभग 16 संख्या आपको दी गई। जो आपको प्रपत्र मिलेगा तो उसमें आपको अब सभी 16 अभ्यर्थी के नाम लिख देंगे नोटा सहित, और उसके बाद अगर 16 हैं तो 16 लिख देंगे, कम है तो कम लिख देंगे, और इसमें कितनी कितनी वोट डाली, कम से कम आपको 50 वोट डालनी है। तो इस तरह से ये आपका पहले दूसरे कॉलम में, तीसरे चौथे में बराबर आएगा, 4 4 4 3 3, आप एक एक भी डाल सकते हैं, वो आपके अनुसार। और आगे आता है आपका हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कुल योग कम से कम 50 मतों का मॉक पोल करना है नोटा सहित। इस प्रपत्र में उम्मीदवार के अनुसार पंक्तियां रहेंगी, जितनी आपको मिलेंगी, कम से कम 50 मतों का मॉक पोल आपका करना अनिवार्य है। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम आपको 1 वोट डालना है। तो ये प्रपत्र आपको भरना है। इसमें नंबर 6 पे है, वास्तविक मतदान की शुरुआत में CU में दिखाया गया मतदान का दिनांक क्या है, समय क्या है, वो आप यहां लिख देंगे। उसके बाद नीचे मतदान अभिकर्ता जो आपने बनाई, जैसे इन्होंने 3 मतदान अभिकर्ताओं के नाम लिखे, अमित, रमेश और मीना, इस तरह से किस दल के हैं उसके सामने उसका दल लिख देंगे, और किस अभ्यर्थी के हैं उसके सामने उसका अभ्यर्थी लिख देंगे और उसके हस्ताक्षर यहाँ पे कर देंगे। अथवा ये तो वे हैं जिन्होंने साइन किए, मॉक पोल द्वारा निर्धारित समय में कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था तो नीचे वाला भरा जाएगा। केवल एक अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता उपस्थित था और 15 मिनट प्रतीक्षा कर मैंने अन्य मतदाताओं के साथ, अगर कोई कर्मचारी नहीं आता तब इसे भर देंगे, और इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर कर देंगे, पीठासीन अधिकारी के आप हस्ताक्षर इसमें कर देंगे, पूरी डिटेल आप इसमें भर देंगे। तो ये पहला प्रपत्र था। उसके बाद दूसरे प्रपत्र पे हम आते हैं। दूसरा है पीठासीन की घोषणा, जो आपको करनी होती है। सबसे पहले भाग 1, मतदान आरंभ होने की पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा करनी है। इसमें आप विधानसभा क्षेत्र संख्या लिख देंगे, मतदान केंद्र की संख्या लिख देंगे, मतदान का दिनांक लिख देंगे। उसके बाद इस घोषणा को ढंग से पढ़ लीजिए कि मैंने क्या क्या किया। चालू हालत में थी मशीन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे पीठासीन अधिकारी के, और उसके बाद मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा देंगे। जो 3 मतदान अभिकर्ता हैं हमारे, किसके हैं
उसमें लिख देंगे XZB जो है आपने लिखा। जितने भी आपके मतदान अभिकर्ता इन्होंने 5 के हस्ताक्षर कराए, इस तरह आप इसे पूरा कर लीजिए। इसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और तारीख आप इसकी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा जो घोषणा करनी होती है, दूसरी घोषणा होती है पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग। अगर आपको कोई दूसरी मशीन यूज करनी पड़ी तो आप इसे यूज करेंगे, भरेंगे, नहीं तो आप इसको नहीं भरेंगे। यदि कोई हो तो इसमें वही डिटेल आप भरेंगे। मतदाता सूची दिए गए प्रपत्र से आप इसमें इसको लिख दीजिए, क्रम संख्या, मतदान केंद्र की संख्या। ये तभी भरनी है जब आपने दूसरी मशीन यूज की। इसमें हस्ताक्षर करेंगे और एजेंटों के साइन आप इसमें करा लेंगे। उसके बाद तीसरा, दूसरा सबके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन तीसरा सबके लिए कंपलसरी है, मतदान के अंत में घोषणा। मतदान के अंत की घोषणा करेंगे कि मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, उनके यहां पर डेट लिख देंगे, समय लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे और मतदान अभिकर्ता के इस पे भी साइन आप करा लेंगे कि हमने मतदान सही तरीके से कर दिया और क्लोज बटन भी हमने दबा दिया है। तो इस तरह से आप इसमें कर देंगे। नीचे वाले में भरने की जरूरत नहीं है, तारीख समय देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद भाग 4 है आपका, ये भी घोषणा ये है, इसमें मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक समय लिखेंगे और निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर लगा दी है। जब मशीन को सील करते हैं तो कुछ मतदान अधिकर्ता अपनी मोहर लेके आते हैं, वो उन्हें लगाना चाहते हैं। अगर लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके साइन करा लीजिए और उनके यहां हस्ताक्षर करा लीजिए। तो यहां पर उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। तो ये आपका भाग 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, मतदान क्षेत्र की सूचना ये भी आपको मिलेंगी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 38 सुल्तानपुर, ये निर्वाचक नामावली से मतदान क्षेत्र लिख देंगे इसमें। इसकी कोई खास आपको जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आते हैं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, यानी मतपत्र लेखा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले आप निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र लिखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र लिख देंगे, मतदान केंद्र की संख्या लिख देंगे और मतदान केंद्र पर प्रयुक्त कौन सी मशीन आपने यूज की, ये आप ईवीएम और वीवीपैट पर लगे एड्रेस टैग से देखकर इनके नंबर आप इसमें लिख दे, कंट्रोल यूनिट का भी, मतदान यूनिट का भी, वीवीपैट का भी। उसके बाद पहला कॉलम है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या कितने हैं, 1192। इसे मतदाता सूची से आप देख लीजिए। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A में कितने लोगों ने वोट डाला, तो ये 804 हो गए। कितने भी हो सकते हैं, तो ये 17A से ले लेंगे। उसके बाद नियम 49O के अधीन रिकॉर्ड किए गए विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या इन्होंने एक एक दर्शाई है, लेकिन ये जैसा होता नहीं ऐसा, तो इनको नील भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम होते हैं कि जो वोट डालने से मना कर दें, रजिस्टर में एंट्री कर लें। लेकिन अगर ऐसा कोई आता है तो आप इसे भरें, वरना आप इसको नील कर दें। नंबर 4 पर भी ये होगा, नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञाप्त नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 1 लिखेंगे। ये भी मतदाता रजिस्टर के कॉलम 5 में टिप्पणी भी होगी उसमें। अगर कोई ऐसा आता है तब की कंडीशन है, वरना आप 3 और 4 को नील कर देंगे। उसके बाद नंबर 5, नियम 49M के अधीन रिकॉर्ड किए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, अगर आपने परीक्षण मत किया है, वैसे परीक्षण मत की भी जरूरत नहीं पड़ती। परीक्षण मत के बारे में भी मैंने बता दिया है किस तरह से परीक्षण मत आपको कराना है, एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप कुल 0 कर दिया, ये आपका नील हो गया। उसके बाद 5 के बाद नंबर 6 पर अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाला गया है, अगर परीक्षण मत के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से बता दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसमें भी आप नील कर दीजिए। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 802। सीयू का टोटल बटन दबाकर ये ध्यान रखें जितने आपके रजिस्टर में हो लगभग उतने ही आपके होने चाहिए। यहाँ पर 804 है, तो 804 में 2 इन्होंने ये दिखा दिए हैं। अगर यहाँ पर आप नील करेंगे तो यहाँ भी 802 ही आपका आएगा, तो इन्होंने 802 दिखा दिए। उसके बाद क्या मद साध के सामने दर्शित किए गए संख्या मेल खाती है, हाँ मेल खाती है, इसमें लिख देंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निवेदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए, अगर मतपत्र जारी किए गए हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 या 2 जितने भी किए गए, अगर नहीं किए गए तो इसे आप नील कर देंगे। उसके बाद निवेदित मतपत्रों की संख्या जो आपने जारी किया प्रयोग के लिए, तो जितने आपको मिले प्रयोग के लिए आप इसमें लिख दीजिए 20 मिले। किस क्रमांक से किस क्रमांक तक मिले, टेंडर वोट के लिए दिए गए बैलेट पेपर से है, क्रम संख्या नोट कर लेंगे। और जारी किया, अगर आपने जारी नहीं किया तो 0 लिख देंगे और उसके आगे नील हो जाएगा, और जारी किया तो उसकी संख्या लिख देंगे। अप्रयुक्त कितने हुए वो आप इसमें लिख देंगे। पेपर सीलों का, जो आपको पेपर सील की गई
उसका क्रमांक आपको लिखना है। पेपर सील उसी पेपर सील का लिखना है जो आपको ग्रीन पेपर सील दी है सीयू को सील करने के लिए। तो पर्दाएं की गई पेपर सीलों की कुल संख्या 3 आपको दी। किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक दी, जैसे इन्होंने 13A 570 से 13A 572 लिख दिया। तो जो भी आपको संख्या दी गई है प्रयुक्त की गई, क्योंकि एक ही प्रयुक्त होती है। अगर एक मशीन यूज होती है, एक लिख दी, कौन सी हुई ये यूज कर दिया, कौन सी बच गई आपकी वो आपने तीसरे नंबर पर लिख दी, जो रिटर्निंग ऑफिस को आपने वापस की 2। और यहां पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आप इसमें करा लेंगे। तो इस तरह से उसके बाद नंबर 4 पर है क्षतिग्रस्त पेपर सील। क्षतिग्रस्त तो कोई भी नहीं हुई हमारी, अगर हुई है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। 00 लिख दिया, क्रम संख्या भी क्रॉस कर दिया। यहां पर ये एजेंट है उनके साइन हो गए 4 और 5 पर। उसके बाद डेट, स्थान ये सब लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने हो जाएंगे। उसके बाद भाग 2 है गणना का परिणाम। ये आपको नहीं भरना, क्योंकि ये जब यूज होगा, इसको आप खाली छोड़ देंगे, जब गणना होगी तब ये आपका यूज होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सुपरवाइजर के साइन होंगे, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप, इस तरह का नहीं आता कोई घोषणा का, क्योंकि बहुत उससे दिक्कत नहीं होती, तो इसको आपको भरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर घोषणा की है तो इसे आप भर दीजिए, वरना इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप नील कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा, उनकी सूची है। पहले आपने घोषणा की, दूसरी सूची है। अगर आपने घोषणा ही नहीं की तो ये भी आपको नील हो जाएगा। लेकिन इन सब में आपको डिटेल भरनी है, विधानसभा का नेम, मध्य स्थल की संख्या, ये सब आप भर के इसको भी आप नील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने घोषणा नहीं की है। उसके बाद भाग 2 आपको नहीं करना है, इसमें साइन कर देंगे। उसके बाद है पोलिंग एजेंट को जारी किए गए पास का लेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपने कितने पोलिंग एजेंट बनाए, तो उसका लेखा होता है। विधानसभा क्षेत्र संख्या लिख देंगे, मध्य के लिखेंगे, चुनाव सामग्री के साथ कुल प्राप्त प्रवेश पत्रों की संख्या 16 आपको मिले थे। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितने हैं, आप 12। और से आपको एक सूची मिलेगी, उससे आप लिख सकते हैं कितने लड़ रहे हैं। इसमें नोटा को भी जोड़ लीजिए, उसको भी एक काउंट कीजिए। पोलिंग एजेंट को कितने पास आपने जारी किए, 5 किए, तो उसमें आप इसकी डिटेल लिखेंगे। उम्मीदवार था आपका X, Y, Z, A, B, 5 उम्मीदवार थे, उनका प्रवेश पत्र जारी किया, हाँ, उनके मतदान अभिकर्ता के साइन कर देंगे जितने भी आपके हैं। उसके बाद अप्रयुक्त प्रवेश पत्र कितने बचे आपके, 16 मिले थे आपने, 11 बच गए आपके, और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आप यहां पे कर देंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र देना होता है, इसमें डिटेल लिखेंगे। क्या मतदाता सहित पहचान पत्र सिद्ध करने अभिलेख के उनके नंबरों की जांच की गई, हाँ, इसमें सभी आपको हाँ लिखने हैं। फोटो पहचान पत्र के अंतिम 4 अंक लिखे हैं, हाँ। रजिस्टर पे अंगूठा लिया है, इससे भी हाँ। क्या मतदाता रजिस्टर भलीभांति भरा गया है, हाँ, तो इसे आप पूरा कर लीजिए। शिफ्टेड अनुपस्थित का, इसका भी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधित या शिथिलांग निर्वाचक के साथ घोषणा, तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। जो दृष्टिबाधित होते हैं, अगर कोई ऐसा आया उनसे घोषणा भरवाना चाहे तो आप भरवा सकते हैं। अगर आप अनावश्यक कार्य से बचना चाहते हैं तो इसको आप परेना नील कर दें, तो इसको आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रपत्र है आपका निरक्षर, दृष्टिबाधित और शिथिलांग मतदाताओं की सूची। जब आपने वही नहीं भरा तो ये तो आपकी नील हो ही जाएगी। अगर उसमें भरा है तो उसकी डिटेल आप इसमें सूची में दे दीजिए। उसके बाद टेंडर मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या, कितने लोगों ने टेंडर मत डाला। अगर आपका डाला है तो ठीक है, वरना आप इसकी डिटेल भरकर इसको आप नील कर दीजिए। और अगर टेंडर डाला है तो उसकी डिटेल आप इसमें भर दीजिए। टेंडर की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इसको आप नील करके लिफाफे में रख दीजिए। उसके बाद चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट की रसीद, चैलेंज किसी को किया है तो इस तरह की रसीद कटेगी, और अगर चैलेंज नहीं किया तो इसकी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अभ्याक्षेपित मतों की सूची, अगर अभ्याक्षेपित हुए ही नहीं है तो सूची आपकी नील हो जाएगी। अगर ये है तो आप इसमें डिटेल लिख देंगे। देखिए 2 अभ्याक्षेपित है तो उनके आप यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, जिनकी पहचान को चैलेंज किया गया। और चैलेंज करेंगे तो उनकी डिटेल आपको सारी भरनी पड़ेगी कि किसने चैलेंज किया, किस क्रम संख्या पर है, तो ये आप इसको भर लीजिए। अब है मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र। मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र ये तब दिए जाते हैं जब छुट्टी हो जाती है, तो पीठासीन अधिकारी को अपना भरना होगा, अपना नाम, प्रधान पद, कार्यालय का नाम, इस तारीख से इस तारीख तक उन्होंने काम किया, पोलिंग पार्टी संख्या, ये सब लिखने के बाद यहाँ दिनांक, और इसमें ये पीठासीन अधिकारी को जो रिलीव करते हैं वे सेक्टर मजिस्ट्रेट करते हैं, तो उनके हस्ताक्षर आपको कराने होंगे। इसको पहले भर के अपनी जेब में रख लीजिए। इसी के साथ साथ 4
आपको मतदान ड्यूटी का प्रमाण पत्र, मतदान अधिकारी का नाम, पद संख्या, ये सब डिटेल लिखनी होगी। आपके साथ ड्यूटी पर कौन कौन थे ये सब प्रमाण किया। संतराम सहायक अध्यापक ने उनके हस्ताक्षर के अभिप्रमाणित दिनांक तक मेरे साथ नेमली पोलिंग स्टेशन पर कार्य किया। और इसमें आपको हस्ताक्षर मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको रिलीव, जब आपके कागज जमा हो जाएंगे तब इसको रिलीव करके उनको दे देंगे। अब यह है बहुत महत्वपूर्ण PS05। तो इसमें आपको 2 प्रति इसकी बनानी होंगी। इसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन नंबर लिखा जाएगा, असेंबली नंबर लिखा जाएगा, पोलिंग स्टेशन का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद पहला कॉलम है डेट ऑफ पोल, इसमें आप लिख देंगे नंबर ऑफ बैलेट बॉक्स यूज्ड, एक यूज हुई। उसके बाद वोटर टर्नआउट, दैट इज बैलेट पेपर वोटेड टू बी फाउंड इन द बैलेट बॉक्स, यानी ईवीएम में कितने मिले, कितने मेल, कितने फीमेल, थर्ड जेंडर कितने थे, टोटल कितने थे आपके उसमें आपको लिखने पड़ेंगे। 17 ख प्रारूप से इसको आप ले लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर्स कितने आपके यूज हुए, और नंबर ऑफ वोटर्स हु आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रल्स, यानी जिनकी इपिक से आपने पहचान की, तो इपिक से पहचान वाले यहाँ लिख देंगे। जिन्होंने इपिक के अलावा जैसे आधार कार्ड या अन्य साधनों से मतदान किया उनकी संख्या नीचे लिख देंगे। तो यह रजिस्टर से आपको पता चलेगा। तो इसको आपको भरना है 2 प्रति में। उसके बाद निर्वाचन अभिकर्ता का किस तरह से आपको भरना है, इसमें निर्वाचन अभिकर्ता का नाम लिखेंगे, मैं अभ्यर्थी हूं या रामदीन, जो भी कुछ निर्वाचन अभिकर्ता है यानी जो जिसके साइन आपके नीचे हैं, का उपवर्णित निर्वाचन का मैं अभ्यर्थी हूं, निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद द्वारा रमेश कुमार, संख्या के वाले के नियत स्थान पर मतदान। यहाँ रमेश कुमार है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है रईसुद्दीन, रामदीन, तो रामदीन ही आपका अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एजेंट के आप साइन करा लीजिए। तो इस तरह से आपको बनाने हैं ये। पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर अपने सामने कराएं, यदि पहले से किया हुआ तो उसी के बगल में पुनः हस्ताक्षर करा लें। थाना को, प्रभारी को आपको देना है, उसकी डिटेल आप इसको देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका 162 प्राथमिक विद्यालय कोटिया। ये आपका पीठासीन अधिकारिता निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त रिपोर्ट संबंधित प्रपत्र है, ये आपको भरना होगा। मतदान केंद्र आपका क्या है, CRPF की तैनाती है या नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती है या नहीं, वीडियो कैमरा की स्थिति क्या है, क्योंकि मतदाता कितने हैं वोटर लिस्ट में आपकी मतदाता सूची के अनुसार, डाले गए कुल मत कितने हैं आपने यहाँ लिख दिए। मतदाता के अंत में CU की टोटल बटन दबाकर आप देखेंगे, उसके प्रतिशत आप निकाल देंगे, जो भी प्रतिशत आपका आएगा। इन्होंने कोमा लगाया हुआ है, इसमें पॉइंट लगाएं, 69.72। कुल उम्मीदवार कितने थे वो लिख देंगे। अभिकर्ता द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवार कितने अभिकर्ता आपने बनाए वो लिख देंगे। 10वें नंबर पर मतदाता जिन्होंने EPK के अलावा अन्य दस्तावेज से मतदान किया उनकी संख्या लिख देंगे। नकली मतदान अभिकर्ता के सामने किया गया, हाँ, इनमें सब में हाँ आ जाएगा आपका। क्लियर किया गया, मोहरबंद किया गया, हस्ताक्षर लिए 17C पर, इनमें सब हाँ कर देंगे। और ऐसे मतदाता ने 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त किया, 5 नहीं 6 कर लेंगे इसको, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है, तो 00 कोई घटना हुई नहीं। तो इस तरह से आप इसे भर लेंगे। उसके बाद विजिट सीट है, इसमें विजिट सीट में आप सिर्फ ऊपर से डिटेल भर के दे दें, डेट ऑफ पोल, नंबर, ये सब डिटेल भर के आप इसको रख दें अपनी इमेज पर। जो भी आता रहेगा उसमें हस्ताक्षर करता रहेगा। सबसे पहले अपना नाम लिखेगा, उसके बाद किस टाइम आया वो लिखेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन शांतिपूर्ण, उसके बाद नंबर उस टाइम जिस टाइम वे आए, कितनी वोट उन्होंने डाली, ये उनका काम है, वे इनको भरते रहेंगे। परसेंटेज आपको बतानी होगी और उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो विजिट सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसकी आपको एंट्री शुरू की भरकर अपनी मेज पर इसको रखना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी से EVM, VVPAT, अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की गई सूचना ये भी आपसे ली जाएगी। जिले का नाम, विधानसभा, ये सब डिटेल आप भर देंगे। मध्य स्थल में कुल मतदाता कितनी है, मतदाता सूची से आप देखेंगे पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, अन्य कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं। जिन्होंने मतदान किया कितनों ने किया वो सब लिख देंगे, पुरुष ने कितने किया, महिलाओं ने कितने किया, अन्य कितने किया। टेंडर आपके कितने पड़े वो आप लिख देंगे, अगर नहीं है तो उसको नील कर देंगे। चैलेंज आपके कितने हुए उसको आप देख लेंगे या नील कर देंगे। सर्विस मतदाता द्वारा प्रोक्सी मतों की संख्या, ये भी आपका 0 हो गया। अगर कोई प्रोक्सी आता है तो उसको भर दीजिए। मतदाता से जिन्होंने मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया उनकी संख्या लिख देंगे। उन मतदाता से जिन्होंने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो मतदाता पर्ची, ये आप 0 ही रखें क्योंकि अब ये वैल्यू नहीं है इसकी।
उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अन्य वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया उसकी संख्या लिख देंगे, ये आपकी टोटल के बराबर आनी चाहिए दोनों संख्या। उन मतदाताओं ने नियम 49 में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया उसे आप नील कर देंगे। मध्य स्थल पर पोलिंग एजेंट कितने हैं वो लिख देंगे, क्या पोलिंग एजेंट को कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित था, नील कर देंगे पोलिंग स्टेशन पर। अनिवासी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया उसको नील। प्रयुक्त की गई वीवीपैट की संख्या 1 है, क्या परिवर्तित किया गया, बदला गया तो हाँ नहीं तो नहीं, यदि हाँ तो बदलने का समय और कारण इसमें लिखा जाएगा। अनुपस्थित शिफ्ट डुप्लीकेट मतदाता की आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसकी संख्या आप यहाँ पे लिखनी है। उनमें से कितने लोगों ने वोट डाली 17 नंबर पे उसको लिख देंगे। हिंसा की कोई घटना नहीं लिख देंगे, शिकायत नील हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे। उसके बाद वोटर टर्नआउट या मतदान के प्रतिशत का विवरण किस तरह से आपको देना है इसको आप भर लीजिए। मतदाता सूची से देंगे, पहले तो डाले गए मत, उसके बाद मतदाता रजिस्टर से किन्होंने एपिक कितना डाला, तो ये आपको भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नियम 49 के अंतर्गत मतदान न करने वाले निर्वाचकों का विवरण, यानी 49 के, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं फिर मतदान नहीं करते, तो उनकी डिटेल इसमें भर देंगे। उसके बाद नियम 49 मतदाता द्वारा किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं दिए जाने का निश्चय, यह भी आपका नील लिया जाएगा, तो इसके चक्कर में भी आप ज्यादा ना पड़े। वीवीपैट के संबंध में मतदाता का घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र आप भर लें, इसमें कुछ नहीं है, आप साइन करना है, नील करना है। उसके बाद अनुपस्थित और घोष्ठ मतदाताओं का लेखा, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें लिख दीजिए डिटेल। कुल अनुपस्थित कितने, आपको एक सूची मिलेगी एएसडी की, तो जो आपके अनुपस्थित होंगे उसे आप ए यानी एब्सेंट जिसमें होंगे वे आप श्रेणी क में दिखा दीजिए, जो शिफ्टेड है उसे बी में दिखा दीजिए। तो इस लिस्ट के अनुसार आप इसको भर लीजिए, उनमें से कितनों ने मतदान डाला, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एक प्रपत्र आपका ये है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पहचान पर्ची, इस तरह की मिलेगी, तो इसमें आप डिटेल भर लीजिए, एक इसमें भर के भी दिखाई गई है। उसके बाद दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान के संबंध में सूचना का प्रारूप, ये भी आपका लगभग नील आएगा, क्योंकि ऐसे ही चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, भरना चाहें तो आप इसके अनुसार इसको भर सकते हैं। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देनी है, उसकी डिटेल इसमें भरनी है। कुल मतदाता कितने थे, ईवीएम में कितनी वोट पड़ी, 17 क में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, मतदान से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये सब डिटेल जो हमने पीछे भरी वो सब इसमें भरकर आपको देना है। गैर इपिक वाले कितने हैं, इपिक वाले कितने हैं, एएसडी कितने हैं। यह पत्र नया प्रिंट होना है, ये आपको प्रिंट कराकर उसमें लगाना है प्रेस नोट, ये जो आपके यूज होने हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसमें डिटेल आपको भरनी है, ऊपर डिटेल भर देंगे, पोलिंग स्टेशन का नाम भर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स कितने वोट मतदाता सूची में कितने हैं वो भर देंगे, नंबर ऑफ वोटर पोल्ड कितनों ने वोट डाली सीयू का टोटल बटन से लिख देंगे, जिन्होंने एपिक से किया उनका नाम लिख देंगे, और जिन्होंने पर्ची से किया वो तो आपका नील रहेगा। नंबर 4 तो आपका नील ही रहना क्योंकि पर्ची वैल्यू नहीं है इसकी। नंबर 5 पे कितनों ने बिना एपिक के किया यानी आधार कार्ड से किया वो आप इसमें लिख देंगे, और इसको भर के इसमें एजेंट के साइन करा लेंगे। उसके बाद रसीद, ये आपकी होती है जब आप देते हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होती है, 2 प्रपत्र में आपको ये रखनी होगी, क्योंकि इन 2 प्रपत्र में वे आपकी चेक करेंगे कि आपने क्या क्या दे दिया क्या क्या नहीं दे दिया, और इसी के अनुसार आपको तैयार करना है। 22 पॉइंट है, इनको देख लीजिए। प्रथम पैकेट में आपके क्या होंगे, कितने लिफाफे होंगे, देखिए पहला निर्वाचक नाम मतदाताओं का रजिस्टर का मोहरबंद लिफाफा। जो दूसरा आपका लिफाफा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार मतदाताओं का रजिस्टर जो है वो लिफाफे में नहीं लिया जा रहा है, वो खुला लिया जा रहा है, तो आपको दूसरे लिफाफा बना लें आप, लेकिन इसको आपको संवैधिक बंडल में नहीं बांधना है, इस रजिस्टर को आप अलग रखें। नंबर 3 पर है मतदाता पर्चियों का मोहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लिफाफा और प्रयुक्त निवेदित मतपत्र, ये सब आप इसमें कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से आपका दूसरा संवैधिक लिफाफा है, इसमें आपके 11 हैं, जैसे आपका अन्य प्रति है, मतदान अभिकर्ता के निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, अभ्यासित मतों की सूची है, दृष्टिबाधित है, निर्वाचक आयु के संबंध में चुनौती किए गए, ये सब हैं आपके इनके। तो इसी क्रम में आप असंवैधिक बंडल बना लें, जो आपका यूज नहीं हुआ इसमें नील लिख दें, स्पेशल टैग, ये सब आपका, लेकिन आपको 2 ही बंडल बनाने हैं, 3-4 के चक्कर में नहीं पड़ना है।
ये आपको विधानसभा मतदान के पश्चात तृतीय पैकेट जो है इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अलग लिए जाते हैं। चतुर्थ पैकेट की भी आपको जरूरत नहीं है। मतदान का घोषणा पत्र जिनका अनुपस्थित, जो अनुपस्थित एएसडी लिस्ट आएगी तो उसमें अगर कोई आता है एएसडी वाला तो उससे ये घोषणा पत्र आपको भरवाना पड़ेगा कि आप हस्ताक्षर करेंगे, उसका अपना निशान लेंगे, तो ये घोषणा पत्र आप उसमें एएसडी लिस्ट से अगर कोई आता है उसको भरा लें। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटी, शिफ्टेड और डुप्लीकेट, उनकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन बूथ में कितने हैं, एएसडी कितने हैं, सूची से देख लें। कितनों ने वोट डाले वो इसमें लिख देंगे, उनका प्रतिशत आपका कितना है। मतदान अभिकर्ता स्थान, अभिकर्ता विजिट सीट, अभिकर्ता की विजिट सीट है तो इसे भी आप भर लें, इसकी कोई खास जरूरत वैसे आपको पड़ने की नहीं। उसके बाद ये आपका है धूमपान का, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। पीठासीन की डायरी सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख देंगे, मतदान की तारीख लिख देंगे, मतदान स्थल संख्या लिख देंगे। उसके बाद ये भवन कैसा है, सरकारी है तो शासकीय लिख देंगे, निजी भवन है तो निजी लिख देंगे। स्थानीय रूप से भर्ती गए मतदान अधिकारियों की संख्या तो ये आपकी 0 होती है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की संख्या ये भी आपकी नील हो जाएगी। उसके बाद मशीन के बारे में, कंट्रोल यूनिट संख्या कितनी है, 1 है, उसकी संख्या आप संख्या लिख देंगे। सीयू पे जो एड्रेस लगा है उससे आप इसको लिख देंगे। उसके बाद मतदान यूनिट बीयू कितनी है वो भी 1 है, उसकी संख्या लिख देंगे। उसके बाद उपयोग की गई पेपर सीलों की संख्या, पेपर सील आपने 1 उपयोग की उसको 1 लिख देंगे, उसका क्रमांक आप लिख देंगे। जो आपने रिजल्ट सेक्शन में सील की उसकी डिटेल आपको उसमें भरनी है। विशेष टैग कितने दिए आपको, 3 दिए, कौन कौन से उसका क्रमांक लिख देंगे। दूसरे नंबर पर कितने यूज किए आपने 1 लिखे, उसका क्रमांक लिख देंगे। उपयोग में नए लाए गए उनका क्रमांक आप यहाँ पे लिख देंगे। 7 नंबर पर स्ट्रिप सील, ये आपकी नील होगी क्योंकि इस बार स्ट्रिप सील नहीं है तो इसको आप नील लिख दीजिए 7वें नंबर पर। उसके बाद 7वें जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग, तो ये तो होना ही है सब में, तो 1 लिख देंगे। प्रिंटर आपका 1 है और प्रिंटर की संख्या यानी वीवीपैट का जो एड्रेस है उसकी संख्या आप लिख देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए गए 5 थे। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता कितने थे, देर से कितने आए और समाप्ति पर कितने थे, ये सब डिटेल लिख देंगे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं के कितने आपकी वोटर लिस्ट में है वो लिख देंगे। निर्वाचन चिन्ह प्रति के मत देने के लिए अनुज्ञात, ये भी वही सेम आएगा आपका। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर में मत किया 804, मशीन में कितने हुए, ये लगभग आपके बराबर आते हैं। अगर कोई ऐसा होता है जो नहीं दिया तो इन्होंने 2 दिखाए हैं, इसे आप दिखा दें, वरना आप इसे नील कर दें, दोनों को बराबर कर दें। यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर कर देंगे और द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर आप करवा देंगे। उसके बाद 11 नंबर पर जिन्होंने मत दिया 432, 362 थर्ड जेंडर, ये आप लिख देंगे। चुनौतीपूर्ण जो आपके हैं तो दिख देंगे, नहीं तो नील। उन मतों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत किए, ये 0 हो जाएगा। विदेशी मतदाता ये प्रोक्सी वाले होते हैं, इसको आप 0 कर देंगे 13A में। उन निर्वाचन साथियों की सहायता से घोषणा की, अगर है तो नील, वरना प्रोक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या नील हो गई। निवेदित मतपत्र कितने हैं उसको लिख देंगे। निर्वाचकों की संख्या जिनको आयु की घोषणा प्राप्त की, जिन्होंने इनकार किया, वो सब आप इसमें लिख देंगे। 18 नंबर पर नहीं आ जाएगा, स्थगित हमने कि नहीं किया। 19 नंबर पर 7 से 9 बजे तक कितने वोट डाले, 2-2 घंटे में डाले गए वोट आप इसमें लिखने हैं। 9 से 11 बजे तक कितने डाले, टोटल आप इधर साइड में करते रहें, टोटल कितने हो गए 92 109। उसके बाद 1 बजे कितने हुए, 1 से 3 कितने हुए, 3 से 11, और टोटल आप इधर साइड में करते रहें, इसमें इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद ये 6 तक कर देंगे इसमें। उसके बाद मतदान समाप्त होने पर कितनी पर्ची आपने बांटी, 0। अंतिम मतदान समय 6 बजे कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे कर देंगे। मामलों की संख्या ये सब आपके नील हो जाएंगे। क्या बलवा हुआ, इसमें सब नहीं कर दें तो ज़्यादा बेटर है। उपयोग में मशीन यूज़ हुई आपकी, वो नील कर दें। और इसमें यहाँ पर ये जरूर लिखना है मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है, इसको आप पूरा कर लें। उसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो, इसको भी आप देख लीजिए, इसमें भी हाँ आएगा सभी जगह चेक मेमो में, इसको पढ़ लीजिए आप ध्यान से। देखिए पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट ये आपको भरना है, कितने एजेंट थे, मॉक पोल में कितने मत डाले, तो ये मॉक पोल सर्टिफिकेट है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको देना होता है। मॉक पोल में कितने, मशीन में कितने दिखे, वीवीपैट में कितने दिखे, हाँ इस तरह से कर दे के इसे पूरा कर दीजिए जितने भी कैंडिडेट्स आपके हैं, ये आपसे अलग लिया जाएगा। एजेंटों के साइन आप इसमें
करा लें। पीठासीन अधिकारी की रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेसमेंट हुआ है तब इसको भरना है। सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट अगर आपका हुआ है, यानी बैटरी बदली गई है, तब इसको भरेंगे, वरना आप इसको नहीं भरेंगे। उसके बाद मतदान पूरा होने पर क्लोज बटन को दबाना, ये घोषणा आपको करनी है। इसमें एजेंटों के आप साइन कर लें, अपने मतदान अधिकारियों के साइन कर लें अगर एजेंट उपस्थित नहीं है। अगर एजेंट उपस्थित है तो उनके साइन यहाँ पे करा लें। उसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो ये आपको भरना है। इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, ये ईवीएम रिप्लेसमेंट अगर मतदान के दौरान हुआ है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप इसे देख लीजिए। ये भी आपको भरना है। डिटेल में मैंने बताया है, सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको इस तरह के मिलेंगे पीठासीन अधिकारी का, मतदान अधिकारी का, इसको अपने ऊपर चिपका लें। अपने ऊपर से मतलब है अपनी पिछली दीवार पर, अपनी दीवार पर मतदान अभिकर्ता जहां बैठ रहे हैं उनकी दीवार पर इसको चिपका लें। इस तरह से अंदर जाने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता है, इसको भी पहले ही तैयार कर लें मतदान से एक दिन पहले। तो इस तरह से सारे प्रपत्र हैं और सभी वीडियो मैं बना चुका हूं। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप सभी वीडियो देख लीजिए। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं डाल दूंगा, उस पीडीएफ से आप इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसको पीडीएफ को देखना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।